हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8 को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यह है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 विविध प्रश्नमाला 8 का। पिछले वीडियो में इसे हमने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन ये सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए उस वीडियो में हमने इसे अपलोड नहीं किया। इसलिए पहले हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास में 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। तो इसका जो ऑप्शन है अपने पास में ए है 15√3 मीटर, बी 15√3/2 मीटर, सी 15/2 मीटर और डी 15 मीटर। तो सबसे पहले हम जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है और इसके पास में ये सीढ़ी है। सीढ़ी हमेशा तिरछी होती है, तो ये दीवार और ये सीढ़ी, और ये जो सीढ़ी है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये भी हमने बना दिया है। एक त्रिभुज के आकार में हमें ये आकृति नज़र आ रही है। अब जो दीवार जो खड़ी है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, और साथ ही साथ हमें जो सीढ़ी है इसकी लंबाई भी दी हुई है, जो है 15 मीटर। हमें पता करना है दीवार की ऊंचाई, यानी हमें ये पता करना है। हम इसे h मान लेते हैं। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि हमें ऊपर और नीचे यानी अनुपात बनाना है उन भुजाओं का, त्रिभुज की उन भुजाओं का जो कि एक तो हमें ज्ञात करनी है और एक हमें ज्ञात है। जैसे यहाँ पर ए बी हमें ज्ञात करनी है और ए सी अपने पास में है। तो ए बी अपॉन ए सी अगर हम करते हैं तो ए बी का क्या मतलब हुआ। देखो ए बी जो है ये थीटा इस पर स्थित है, तो थीटा जिस पर स्थित हो या थीटा जिस भुजा पर टिका हो तो वो आधार होता है। तो ए बी यहाँ पर है आधार। जैसे मैं इसको दिखा दूँ ए, या मान लो मैं इसको लिख देता हूँ आधार, और 90 डिग्री के सामने ए सी है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, यानी ये हो गया है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कोस थीटा। ये सारे जो फॉर्मूला है ये भी हमने सबसे पहले जब त्रिकोणमिति को पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम पर सबसे पहला वीडियो त्रिकोणमितीय सूत्र और त्रिकोणमिति की सारणी किस प्रकार बनाई जाती है इसका ही हमने अपलोड किया था। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको इसके सूत्र और सारणी बनाना सीखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर हो गया है कोस थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं ए बी का हमने यहाँ पर माना है मान h, और ए सी का मान है अपने पास में 15, और यहाँ पर कोस जो थीटा दिया हुआ कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, या h बटे 15 बराबर कोस 60 का मान होता है स्टूडेंट्स 1/2। या अब हम करेंगे वज्र गुणा। अगर हम h को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2h, तो 15 को 1 से गुणा करते हैं तो 15, या h बराबर हो जाएगा 15/2। अगर इसे आप और भी आगे हल करते हैं तो ये 7.5 आ जाएगा, यानी 2 का भाग 15 में लगाने पर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखो 15/2 हमें दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन मतलब कि जो सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मतलब कि यहाँ पर जो दीवार की जो ऊंचाई है स्टूडेंट्स वो है 15/2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई होगी। इसके ऑप्शन अपने पास में ए है 75 मीटर, बी है 50√2 मीटर, सी है 150 मीटर और डी है 75√2 मीटर। तो हम करके देखते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि ये नदी की चौड़ाई है
पुल ऐसे बना हुआ है, ये पुल है, ये पुल की बिल्कुल सीधी खड़ी दीवार, और ये पुल की लंबाई हमें दी हुई है 150 मीटर। नदी की चौड़ाई हमें दी हुई नहीं है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये तट के साथ जो पुल है, ये तट के साथ यानी ये किनारा और ये किनारा, तो इस वाले किनारे की हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें ये चौड़ाई पता करनी है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज हमें नज़र आता है। तो इसे नदी की चौड़ाई को हम मान लेते हैं x मीटर। तो त्रिभुज ABC में यदि हम करें BC बटे AC यानी अज्ञात बटे ज्ञात, तो यहाँ पर जो BC है ये होगा इसका आधार, क्योंकि इसके साथ अटैच है थीटा, तो ये हो जाएगा आधार। और 90 डिग्री के सामने हमारे पास में है AC, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब कोस थीटा। तो इस स्थिति को हम लिख सकते हैं x, BC का मान है x और AC का मान है 150। x बटे 150 बराबर कोस 45 डिग्री, या हम इसे लिख सकते हैं x बटे 150 बराबर कोस 45 का मान होगा स्टूडेंट्स 1 बटे √2, और अगर हम वज्र गुणा करें तो ये हो जाएगा √2x बराबर 150 को 1 से गुणा करने पर 150, या x बराबर 150 बटे √2। तो ऑप्शन में ढूंढे आप 75 मीटर, 50 √2 मीटर, 150 मीटर और 75 √2 मीटर, कहीं पर भी हमें ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, ये जो √2 है इसका जो हर है इसका हमें परिमेयकरण करना है, तो √2 बटे √2 से हम इसे गुणा कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, 150 को अगर हम √2 से गुणा करते हैं तो 150 √2 को √2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 का भाग जब हम 150 में लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 75, तो x बराबर आ जाएगा 75 √2 मीटर। तो अब ढूंढे आप 75 मीटर, 50 √2 मीटर, 150 मीटर और 75 √2 मीटर, मतलब डी जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, मतलब ये नदी की जो चौड़ाई है ये 75 √2 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर, मतलब 2 खंभे हैं, एक 20 मीटर ऊंचा है और एक 14 मीटर ऊंचा है, एक तार से जुड़े हुए हैं ये दोनों। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो तार की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन अपने पास 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। तो इसे हम हल करके देखते हैं। एक खंभा हम ये ले लेते हैं और एक खंभा ये, एक बड़ा और एक छोटा। तो बड़ा जो खंभा है ये तो हम मान लेंगे 20 मीटर, छोटा जो खंभा है ये मान लेंगे हम 14 मीटर, और इस तरीके से ये दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षैतिज रेखा के साथ, यानी ये हमने एक क्षैतिज रेखा बनाई है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तार की जो लंबाई है ये कितनी होगी? अगर हम यहीं से ABC अगर हम इसे बना लेते हैं तो तार की लंबाई को हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और यहाँ से यहाँ तक ये 14 है। अगर हम इसे क्षैतिज रेखा बनाते हैं ये 14 हो गया है, तो 20 में से 14 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास में 6, तो ये 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो होगी। तो इस छोटे वाले त्रिभुज को हम हल करेंगे। छोटे वाले त्रिभुज ABC में ज्ञात करना है हमें AC, और है हमारे पास में AB। तो AB बटे AC अगर हम करते हैं तो AB बटे AC मतलब थीटा के सामने है AB, तो ये तो हो गया है लंब, और 90 डिग्री के सामने है AC, तो ये हो गया है अपने पास में कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। या हम इसी बात को लिख सकते हैं 6AB यानी 6 बटे x यानी AC साइन 30 डिग्री, या 6 बटे x बराबर साइन 30 का मान होता है स्टूडेंट्स
1/2। वज्र गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे, x और 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यानी x बराबर 12 मीटर ढूंढते हैं हम। 12 मीटर ए पहला ऑप्शन ही है, 12 मीटर। मतलब जो इसकी तार की, जो इन दोनों खंभों के बीच में जो ये तार है, इसकी लंबाई 12 मीटर होगी। तो अभी हम हल कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास में, यदि किसी मीनार के आधार से ए और बी दो दूरियां हैं, जहां पर ए बड़ी है और बी छोटी दूरी है, पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के जो शिखर के उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन अपने पास में है √a+b, दूसरा ऑप्शन है √a-b, तीसरा ऑप्शन है √ab, चौथा ऑप्शन अपने पास में √a/b। तो जो भी हमें स्थिति दी हुई है उसके हिसाब से हम एक आकृति तैयार करते हैं। जैसे हम इसे मीनार मान लेते हैं, एक दूरी हम ले लेते हैं ये और एक दूरी हम ले लेते हैं ये। तो जो बड़ी जो दूरी है इसकी लंबाई हमें दी हुई है a, छोटी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी हमें लंबाई दी हुई है b। हम इन्हें मिलाते हैं इसे और इसे, तो ज़्यादा दूरी पर स्थित रहने वाला बिंदु स्टूडेंट्स कम डिग्री का होता है और पास वाला ज़्यादा डिग्री का होता है। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री जो हमें दिए हुए हैं। मीनार की ऊंचाई हमें दी हुई नहीं है, हम इसे h मान लेते हैं। यहाँ से हम नाम देते हैं A, B, C और D। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो ABC छोटा वाला और एक ABD बड़े वाले त्रिभुज का नाम ABD। दो बार हम इसे हल करके देखेंगे। अगर हम देखें त्रिभुज ABC में अगर हम करें AB/BC, AB/BC, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो थीटा के सामने है AB तो लंब और थीटा स्थित है BC पर, तो ये हो जाएगा आधार, लंब/आधार, इट मीन्स tan थीटा। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं H/B बराबर tan 60 डिग्री, या हम इसे लिख सकते हैं H/B बराबर tan 60 का मान होता है √3। इसे हम एज इट इज यहाँ पर रहने देंगे, इसे हम नाम दे देंगे नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये हो गया है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD बड़ा वाला त्रिभुज, जिसमें हम करेंगे AB/BD। तो AB/BD वही हो जाएगा लंब/आधार मतलब tan थीटा। या हम इसे लिख सकते हैं, AB का मान अपने पास में हमने मान रखा है H और BD का मान हमें दिया हुआ है A बराबर tan 30 डिग्री, या H/A बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। या अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करें, तो अगर हम इनके अनुपातों को चेंज कर दें, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो A/H का हो जाएगा H/A का हो जाएगा A/H और 1/√3 हो जाएगा √3/1 मतलब √3। ये हो गया है समीकरण नंबर 2। तो आप देखो समीकरण नंबर 1 में भी √3 और समीकरण 2 में भी √3 है, ये दोनों ही √3 के बराबर है। तो देखो नंबर 1 व नंबर 2 से, तो स्टूडेंट नंबर 1 और नंबर 2 से मतलब √3 दोनों में कॉमन है, तो हम उतार लेंगे यहाँ पर H/B बराबर होगा A/H। वज्र गुणा करने पर H को हम H से गुणा करेंगे H², A को हम B से गुणा करेंगे AB। या अगर इधर 2 घात लगी हुई है सामने हम लगा देंगे रूट, मतलब H का मान यानी मीनार की ऊंचाई जो है ये होगी √AB। तो √AB हमारे पास है ऑप्शन C, मतलब C जो ऑप्शन है वो सही है, और जो मीनार की ऊंचाई है ये हो जाएगी √AB मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स अपने पास में, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, हम स्तंभ बना लेते हैं। 25 मीटर ऊंचा है ये, 25 मीटर के शीर्ष से मीनार, यानी एक मीनार है, मीनार हमेशा स्तंभ से ऊंची रहती है, तो हम स्तंभ से ऊंची एक मीनार बना लेते हैं।
तो 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष हम दोनों को मिला देते हैं। उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें एक क्षैतिज रेखा यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। तो उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद यानी फुट पॉइंट का अवनमन कोण, यानी स्तंभ का तो शीर्ष ही रहेगा, इसका आधार, तो इसके आधार से अवनमन कोण यानी ये और ये दोनों समान है, लिखा हुआ है ये दोनों समान है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो ये थीटा है, अगर हम इसे थीटा डिग्री मान लेते हैं तो ये भी थीटा डिग्री, और अवनमन कोण अगर यहाँ पर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। नाम दे लेते हैं हम इनको ABCD और E। यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, तो इसे भी हम मान लेते हैं 25। ये हमें याद करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। तो ED को हम मानेंगे ये पूरा कंप्लीट h है, तो h में से 25 को हम माइनस करेंगे, h माइनस 25 मीटर। अब हम करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसे हम मान लेंगे A और D को x और B और C को भी हम x मान लेंगे, इनको हम x मान लेंगे, दोनों बराबर की दूरी है। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज ABC में हम करते हैं AB बटे BC, मतलब 25, या हम इसे कहेंगे लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब होगा tan थीटा, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 बटे x बराबर tan थीटा। बस हम इसे इतना छोड़ देंगे, ये हो गया है नंबर 1। सेकंड में हम लेंगे त्रिभुज ADE को। त्रिभुज ADE में ED बटे AD मतलब होगा वही लंब बटे आधार, मतलब tan थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं h माइनस 25 बटे x बराबर tan थीटा। तो ये हो गया है नंबर 2। तो tan थीटा और tan थीटा दोनों ही सेम हैं, तो इसका मान है 25 बटे x और इसका मान है h माइनस 25 बटे x, यानी ये दोनों आपस में समान होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 और नंबर 2 से ये होगा 25 बटे x बराबर h माइनस 25 बटे x। तो दोनों में देखो आधार सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अपने पास में 25 बराबर h माइनस 25, या हम इसे लिख सकते हैं 25 माइनस का 25 इधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, यहाँ पर h 25 और 25 50 बराबर h, या h बराबर 50 मीटर। ऑप्शन में हम ढूंढेंगे 25, 100, 75 और 50, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही है, मतलब यहाँ पर जो मीनार की जो ऊंचाई है ये 50 मीटर होगी। 9वां प्रश्न स्टूडेंट्स अपने पास में, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात हमें दिया हुआ है 1:3। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का होगा, ये हमें पता करना है। ऑप्शन हमारे पास में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके लिए हम एक इसकी आकृति तैयार करते हैं। जैसे मान लो ऊर्ध्वाधर छड़ यानी 90 डिग्री के कोण पर खड़ी ये छड़, ये है इसकी छाया, ये है, तो इसकी लंबाई यानी 1 और इसकी छाया की लंबाई यानी √3 अनुपात में दिया हुआ है। इसे हम ऐसे मिला लेंगे, देखेंगे एक समकोण जो त्रिभुज है वो हमें नज़र आएगा। उन्नयन कोण ये है, इसे हम मान लेते हैं थीटा, और ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया है कर्ण, ये है इसका लंब और ये है आधार। तो त्रिभुज ABC में अगर हम देखें AB बटे BC बराबर होगा लंब बटे आधार बराबर होगा tan थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं 1/√3 बराबर tan थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसलिए
1/√3 के बराबर है 1/√3। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे हम इसे नंबर 1 कहे और इसे नंबर 2 कहे, तो नंबर 1 व नंबर 2 से, नंबर 1 व नंबर 2 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल होने पर बच गया है थीटा बराबर 30 डिग्री। मतलब जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर होगा 30 डिग्री, यानी ए ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी। जैसे हम मान ली ये पहाड़ी की ऊंचाई है और ये पहाड़ी का ढलान है, तो पहाड़ी का जो ढलान है यानी पहाड़ी पर पहुंचने में हमें 500 मीटर चलना पड़ता है, तो 500 मीटर का ये हो गया है ढलान, ये हमें ज्ञात करनी है। इसे हम मान लेते हैं h, और ये बन गया है त्रिभुज ABC। और ये जो क्षैतिज से पहाड़ी का जो ढलान है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ऑप्शन अपने पास है 500√3, 500/√3, 250/√3 और 250/√3। अब हम इसे हल करके देखते हैं कि वास्तव में कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम त्रिभुज ABC को देखें तो त्रिभुज ABC में हमें इस बार करना होगा AB/AC। तो AB हमारे पास हो गया, थीटा के सामने है लंब और 90 डिग्री के सामने AC है, ये हो गया है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। या हम इसी बात को लिख सकते हैं h/500 बराबर साइन 60 डिग्री। या हम अगर इसी बात को और लिखना चाहे तो h/500 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। या अगर हम वज्र गुणा करें तो h को 2 से गुणा करेंगे तो 2h बराबर 500 को √3 से गुणा करने पर होगा 500√3। या h बराबर 500√3/2, 2 का भाग 500 में लगाने पर जाएगा 250 बार, तो h बराबर हो जाएगा 250√3 या 250√3 मीटर। तो C जो ऑप्शन है यही है सही ऑप्शन, 250√3। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है ये हमने हल कर लिया है। प्रश्नवाली का आखिरी क्वेश्चन नहीं है ये, जो भी क्लास यहाँ पर हम ये चला रहे हैं, क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।